हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज बेटा अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11, जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। अब ये कह रही है कि मैं उनकी एग्ज़ाम लेती हूँ, मतलब मित्रों का, कि भाई क्या क्या तुमने देखा, कहीं घूम कर आई हो तो तुम क्या देखा, वहाँ क्या नहीं देखा। इसकी आदत है। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। अब भाई इसने अपने मित्र से पूछा कि आपने वहाँ पे क्या क्या देखा जहाँ आप घूमने गई थी। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। अब उनका जवाब था कि कुछ खास नहीं देखा। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मतलब उसको अचरज नहीं हुआ, यानी उसको ज़्यादा मतलब आश्चर्य नहीं हुआ कि ठीक है, आजकल सब जन ऐसे ही बोलते हैं कि ठीक है हम गए थे घूमने, घूम लिए, कुछ खास नहीं था ये वो। उसने कहा आजकल मैं सबके मुंह से सुनती हूँ ना, इसलिए आदी हो चुकी हूँ, यानी मुझे आदत हो गई इन सब चीज़ों की। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। अब ये कह रही है कि जिन लोगों की आंखें होती है ना, वो बहुत कम देखते हैं। आपने ऐसा देखा होगा बेटा, जो चीज़ अपने पास होती है ना, उस चीज़ की अपने को कदर नहीं होती है। देखना, जिस इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती है ना, उसकी वो बहुत कदर करता है। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे। अब ये कह रही है कि ऐसा हो सकता है कि कोई जंगल में भी अगर घूमेगा ना 1 घंटा, तो भी कुछ नहीं देखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं। वो कह रही है ऐसा लग रहा है कुछ भी दिखाई नहीं, सैकड़ों चीज़ें मिलती, कई चीज़ें मिलती है, पेड़ पौधे, घास, सड़कें, कुछ तो नया दिखने को मिल ही जाता है। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, अब ये कह रही है मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको आँखों की कदर है। जो लोग नहीं देख सकते ना, उनसे पूछो कि नज़ारा क्या होता है, उनको उस चीज़ की कदर होती है। सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। अब देखो, इसके पास आंखें नहीं है ना, इसलिए छू कर ही पहचान लेती है कि वो क्या है, कैसी है। क्योंकि इसके पास आंखें नहीं है ना बेटा, आंखें नहीं है, इसलिए इसको वो चीज़ अच्छी लगती है। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। अब देखो, पेड़ों की छाल को छू के ही पहचान लेती कि वो कैसी है, और अपन देख के भी नहीं पहचान सकते। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। अब ये कह रही है कई बार मैं झरनों के पास बैठ जाती हूँ और पानी में ऐसे हाथ डालती हूँ। चिड़ियों की आवाज़ मुझे अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद आती है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। ये कह रही है कि महंगे महंगे कालीनों से अच्छे मुझे ये मैदान में घास लगती है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। ये कह रही है कि अब इसकी आंखें नहीं है ना, तो इसका दिल मचलता है सब चीज़ें देखने के लिए। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, तो इनकी सुंदरता देख कर मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। अभी कह रही मेरे को छूने से इतना अच्छा लगता है, मैं इनको देखूंगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। अभी कह रही मगर जिनकी आंखें हैं वो अच्छे से इसका मज़ा नहीं लेते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता।
वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। अभी कह रही है कि मनुष्य हमेशा उसी चीज़ की आस लगाता है जो उसके पास नहीं है। जो चीज़ है उसकी वो कदर नहीं करता और जो चीज़ नहीं है उसके पीछे वो भागता है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। अब ये कह रही है कि कितनी मतलब आश्चर्य की बात है कि मतलब ऊपर वाले ने अपने को इतनी अच्छी चीज़ें दी है। देखो आँख कान नाक सब कुछ दिया, अपन को इसका यूज़ करना चाहिए। आँखों से अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसका यूज़ करना चाहिए। कानों से अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। ये मतलब इन चीज़ों का व्यर्थ यूज़ मतलब नहीं करना चाहिए कि आंखें सो के गवा दिया या कुछ नहीं देख के, या है ना। जबकि इस नियमत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। अब देखो हरा भरा तो किया जा ही सकता। अब मान लो देखो हाथ पैर सब कुछ दिए हैं अल्लाह ने अपने को। मान लो अपने हाथ पैर नहीं हो तो अपन कैसे चलें, कैसे काम करें, है ना। तो सब चीज़ की कदर करनी चाहिए, सब चीज़ का यूज़ करना चाहिए और समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है बेटा, ये लेसन अपना यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।